मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में बढ़ती बेचैनी हर पल तुम्हें एक अलग तरह की दुविधा में बांध रही है। दुविधा जो बार बार तुम्हें प्रश्न करने पर मजबूर करती है, सही और गलत के बीच चुनने का विकल्प पैदा करती है, बजाय यह जानने के कि तुम कौन हो। वो बार बार तुम्हारे मन में एक भ्रम पैदा करती है, मानो तुम्हारा अस्तित्व निरर्थक है और तुम बार बार अपने आप से प्रश्न करते हो क्योंकि तुम किसी सटीक उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब तुम्हारी दुविधाओं का अंत होने का समय आया है और इसलिए ब्रह्मांड द्वारा रचित यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, ताकि तुम इसकी ऊर्जा में मिल सको, ताकि तुम इसकी ताकत को महसूस कर सको और तुम जान सको कि वास्तविकता में तुम्हारा क्या अस्तित्व है। तुम जान सको कि वास्तविकता में तुम कौन हो। मेरे प्रिय, जीवन चुनौतियों से सजी एक ऐसी पहेली है जो बार बार अपने आप पे प्रश्न करने और खुद को ही विवश करने पर मजबूर करती है। लेकिन अब तुम्हारी समस्याओं का समाधान होने वाला है और इसी कारण से तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। जब तुम्हें यह मिल रहा है तो तुम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटो और इसे पूर्ण रूप से सुनना प्रारंभ करो। हर हाल में इसे सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। मेरे प्रिय, लाभ की परिस्थितियां पनप रही हैं, जीत का अस्तित्व सामने आ रहा है और तुम बन रहे हो एक ऐसे योद्धा जो हासिल कर रहे हो हर तरह की खुशहाली और हर तरह की ताकत को। तुम्हारा साथी, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे अपने लोग भले ही तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कुर्बानियों का मूल्य ना समझ सके हो, किंतु ब्रह्मांड जानता है कि तुमने क्या गवाया है और तुम क्या होकर यहां तक पहुंच रहे हो। ब्रह्मांड ने देखे हैं तुम्हारे आंसू, ब्रह्मांड ने समझे हैं तुम्हारी भावनाओं को। ब्रह्मांड मूल है तुम्हारी इच्छाओं का, तुम्हारे विचारों का, स्रोत है तुम्हारी भावना का, तुम्हारी प्रज्ञा का, तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा मोल, तुम्हारा मान। ब्रह्मांड गवाह है तुम्हारी प्रतिष्ठा का, तुम्हारे सम्मान का भी और तुम्हारे अपमान का भी, तुम्हारे रोम रोम में पनपने वाली हर एक आकांक्षा का पर्याय है तुम्हारी हर भावना का। तुम जो कि अपने धन, प्रेम और चाहत सबको नियंत्रित ढंग से रखना चाहते हो, बार बार योजनाएं बनाते हो आदतों के लिए, लेकिन विवश हो जाते हो परिस्थितियों के तले क्योंकि नहीं मिलता कोई मार्ग। अब चिंता ना करो, अब विवश ना हो मेरे प्रिय। जीवन का अपना एक चक्र है। जीवन के इस चक्र में तुम्हें पिसना नहीं है, घिसना नहीं है, बल्कि इसका आनंद लेना है। और इसका आनंद केवल वही ले पाता है जो इस चक्र को भली भांति समझ जाता है, जो समझ पाता है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह सब एक चक्र के समान चलता रहता है। सुख में कैसा व्यवहार, दुख में कैसा व्यवहार, सुख में कैसी प्रतिक्रिया, दुख में कैसी प्रतिक्रिया, यह सब जब समझने लगता है वह तो अहंकार को त्याग कर मनुष्य पहुंचता है सर्वोच्चता की चोटी पर। वो चोटी जो जीत का पर्याय बनती है, तुम उसे पाओगे, तुम उसे पाने वाले हो मेरे प्रिय। लेकिन उसके लिए तुम्हें
अपनी तैयारी पूर्ण रखनी होगी, और तुम्हारी तैयारी इस बात पे निर्भर करती है कि तुम अपने उस ब्रह्मांड में जो तुम्हें साक्षात रूप से दृष्टिगत है कैसा व्यवहार करते हो। क्योंकि तुम उसमें जैसा व्यवहार करते हो वह तुम्हारे वास्तविक ब्रह्मांड में घटित होता है। यह ब्रह्मांड जो दृश्य रूप से है, यह माया है, एक छद्म है, एक आवरण है जिसे तुम सत्य मानकर जी रहे हो। सत्य समझने की यह भूल मनुष्य निरंतर करता रहता है जब तक उसे ज्ञान नहीं हो जाता अध्यात्म का, अनंत का। वैसे ही सत्य मानता है और यही की भावनाओं को सत्य मानता है, जबकि वह जानता नहीं कि इसके पार एक ऐसा ब्रह्मांड छिपा है सूक्ष्म में, जिस पर आज विज्ञान प्रयोग कर रहा है, जिसे खोजने की मांग वर्षों से आई है, जिसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से दर्शाया गया है। किंतु तुम अपने उस सूक्ष्म ब्रह्मांड तक पहुंचने का मार्ग खोल चुके हो, जाने अनजाने ही सही, क्रियाओं से, भावनाओं से, दान से तुमने वह पुण्य गठित किया है जो तुम्हारे लिए उस मार्ग को खोल सका है, लेकिन तुम अभी तक सीख ना सके हो उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया। और यही बात बार बार तुम्हें बेचैन कर रही है, विवश कर रही है। मेरे प्रिय, ये कुंजी जो तुम्हारे हाथ लगी, उस कुंजी से खोल भी दिया तुमने वह ताला जो लोगों को दृश्यमान ही नहीं होता। तुमने अपनी भावनाओं, विचारों, अपनी क्रियाओं और दान के माध्यम से उसे खोल दिया। लेकिन अब क्या तुम उसे नियंत्रित करना सीखना चाहते हो? क्या तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो? यदि हाँ, तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी अभी इसी पल में। संख्या 1111 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम उस कुंजी से उस ताले को खोलते हुए उसे नियंत्रित करना चाहते हो, उसमें प्रवेश करने को तैयार हो। प्रवेश ऐसा कि तुम जब चाहे तब उससे बाहर आ सको, प्रवेश ऐसा कि तुम जब चाहे तब उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सको। लेकिन मेरे प्रिय, यह सब संभव होता है जब मनुष्य बांटने का हुनर रखता है। जो बांटने का हुनर रखता है वह पाने का हुनर रखता है, और जो बांटने का हुनर रखता है वह सब पा जाता है। प्रेम भी, धन भी, संपत्ति भी, समृद्धि भी, खुशहाली भी, इस लोक उस लोक, सारे लोकों में, समस्त लोकों में वह प्राप्त हो जाता है उच्च नाम और श्रेणी के साथ। फिर हर जगह उसका वर्चस्व बनता है, न केवल इस लोक में बल्कि अनंत लोकों में जगह जगह फैलता है, समानांतर ब्रह्मांडों में हर जगह उसके नाम की चर्चा होती है। और तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो यह सब पाने के अधिकारी हो। तुम्हें यह सब मिलने को है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इसे पाने को उत्सुक हो? क्या तुम पाना भी चाहते हो? यदि हाँ, तो बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। संख्या 99,999 की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हुए संख्या 51,000 लिखो, और इसी क्रम में बढ़ती संख्या में बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। बड़ी संख्या, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा विचार, बड़ा विचार, बड़ा जादू, बड़ा जादू, और जीवन तुम्हारे मुताबिक, इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण होती हुई। क्या तुम पाओगे? क्या तुम स्वीकारोगे? क्या तुम इसे अपनाओगे? यदि हाँ, तो अभी इसी पल में लिखो कि हाँ, मैं इसे पाने को बेताब हूं, मैं इसे पाने की इच्छा को रखता हूं मेरे प्रिय। ऐसा लिखते हुए जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और मेरी वाणी को महसूस करोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा, क्योंकि तुम जो बांटते हो बदले में प्राप्त करते हो। इसलिए चैन का विकल्प जब खुला हुआ है तो तुम बांटना प्रारंभ करो। बांटो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम जैसे बांटोगे वैसे ही पाओगे। जितना बांटोगे उससे कई गुना ज्यादा पाओगे, और यह तुम्हारे कई जन्मों को नियंत्रित करते हुए तुम्हारे इस जन्म को सर्वश्रेष्ठ बना देगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन को, तुम्हें जीत दिलाने को, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने को मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सदा सुखी रहो, तुम जीत रहे हो, इस बात को अवश्य लिखो।
प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो तुम्हारा निश्चित तौर पर कल्याण होगा।